हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश है, एंजॉइंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फ्रांस में फ्री स्टडी कर सकते हैं। फ्रांस हमेशा से ही एक फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज फ्रांस हमेशा ऑफर करता है एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड साथ में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी देता है स्टडी के साथ भी। एंड स्टडी आप ख़त्म कर लेते हो उसके बाद भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपको ऑफ़र करता है। तो अगर आप भी फ्रांस के रेप्यूटेड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं एंड अपनी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आइल्स कितना ज़रूरी है आपके लिए, कितने बैंक फंड्स चाहिए आपको, कितना गैप एक्सेप्टेबल हो सकता है, स्कॉलरशिप के बारे में एंड इवन बहुत सारे बेनिफिट्स एडवांटेजेस आपको मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। तो आपको उससे आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, सो प्लीज़ स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हम भी फ्रांस में एडमिशन कराते हैं, बहुत एक्सपर्ट है फ्रांस के लिए। वी हैव बीन टू फ्रांस एंड हम रह चुके हैं फ्रांस के अंदर, सो वी नो इट्स अ वेरी अमेजिंग कंट्री। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन करा सकते हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में। बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं फ्रांस का। इसके अलावा आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं, वर्क परमिट दिला सकते हैं, फ्रांस का स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं एंड इवन शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी हैव इन हाउस एवरीथिंग। सो वट एवर गोल्स यू हैव वी कैन हेल्प यू टू अचीव दैट गोल। जस्ट आपको मैं कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, दैन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं एंड उसमें आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। एंड आप देख सकते हैं हम भी फ्रांस में विजिट कर चुके हैं, सो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अस ऑन इंस्टाग्राम। सो बस हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली फ्रांस की वीडियो देखने को मिलती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको फ्रांस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रांस एक रिच कंट्री है एंड इट्स अ वेरी कह सकते हो कि मैजिकल कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। एवरी एज ग्रुप, चाहे आप बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, एवरीबडी वांट्स टू विजिट एटलीस्ट वंस फ्रांस, पेरिस। सो फ्रांस कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है एंड रिच कंट्री है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस टाइम जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आप 7 करोड़ के 6 करोड़ 80 लाख के आसपास फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन है। एंड अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो सबको पता ही है पेरिस है। एंड इसके अलावा हम लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, बट आपको पता होगा कि फ्रांस के अंदर इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। सो अगर आपको इंग्लिश आती तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इवन स्टडी भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो फ्रांस की करेंसी है। एंड अगर हम बात करें कितने स्टेट्स होते हैं तो फ्रांस के अंदर रीजन्स होते हैं एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 रीजन्स हैं एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं। सो या इट्स अ क्विक ओवरव्यू अबाउट फ्रांस। तो इन सब अच्छी बातों का फ्रांस के बारे में आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में इसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। फ्रांस के अंदर बहुत सारी रेप्यूटेड फेमस ओल्ड एंड हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जो QS की जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम स्पेशली, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ पे फ्रेंच में ही पढ़ाई होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। फ्रांस के अंदर आज के टाइम में 1500 से ज़्यादा 1500 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि आपको आपकी चॉइस का कोर्स आराम से मिल सकता है। BBA, MBA, मेडिसिन, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, एविएशन, IT, कंप्यूटर, शिपिंग, whatever course you can imagine, you can find all the courses, because बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस टाइम फ्रांस के अंदर 4 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। 4 लाख। सो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने क्रेजी हैं कि वो जब बात आती है चूज़ करने की तो फ्रांस को ही चूज़ करते हैं, बिकॉज फ्रांस अपने आप में बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, रिच कंट्री है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको एजुकेशन सिस्टम समझा दिया। सो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ फ्रांस में फ्री एजुकेशन के बारे में।
सो फ्रांस के अंदर बहुत सारी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फ्रांस की सरकार उनको फ़ंड करती है, यानी कि दे आर फंडेड बाय फ्रांस गवर्नमेंट। तो होता क्या है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो बहुत सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के नागरिक के लिए एंड इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि वो कोई भी ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करती। तो अगर आप कोई भी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे जहाँ पर ट्यूशन फ़ीस नहीं है तो आप फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। एंड हमारे पास भी वो लिस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पर आप कर सकते हो। तो अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे फ्रांस में अगर आपको पढ़ना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने के लिए कहाँ पर आप फ्री एजुकेशन पा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपको स्टडी करनी है फ्री में तो फ्रांस में आप कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करो कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। सो इट्स अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको फ्रांस में स्टडी करनी है। तो फ्रांस में आपको ध्यान रखना है कि 3,500 से ज़्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, अगर आप उनको चूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी अपनी स्टडी करने के लिए। एंड ट्यूशन फ़ीस की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 8,000 से लेके 20,000 यूरो के बीच में। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप किस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है हर कोर्स को लेकर बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं आइल्स इंग्लिश टेस्ट के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। सो अगर हम फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है फ्रांस का। फ्रांस में जो फ्रांस की सरकार है उसने ये अधिकार दिया हुआ है कि वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो डिसाइड करे कि उनको आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती हैं कि उनको आइल्स चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से अगर आपको पढ़ाई करनी है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डिसाइड करती है कि उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट, रीड एंड हियर प्रॉपरली। सो बहुत सारे उसके कह सकते हो कि आपको छूट मिल जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, फाइनलाइज़ करें, सर्च करें जहाँ पर आइल्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बिना आइल्स के पढ़ाई करनी है। एंड जैसे मैंने बताया कि हमारे पास भी लिस्ट होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए। सो आइल्स की ज़रूरत पड़ती भी है एंड आइल्स की ज़रूरत नहीं भी है। सो इट्स नॉट कंपलसरी टू स्टडी इन फ्रांस, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने बैंक फंड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको स्टडी करनी है एंड आपको वीज़ा चाहिए। सो एज़ पर फ्रांस लॉ, फ्रांस ये चाहता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आ रहा है फ्रांस के अंदर पढ़ाई करने के लिए तो उसके पास इनफ फंड होना चाहिए ताकि वो अपनी वेल बीइंग का अपने खर्चों को बियर कर सके। तो अगर हम फ्रांस के लॉ की बात करें तो फ्रांस ने बहुत क्लियर किया है कि आपको हर महीने 615 यूरोज़ आपके पास हर महीने होने चाहिए। तो 615 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से यानी कि 1 साल से तो वो ऑलमोस्ट बन जाते हैं 7,500 यूरो के करीब बन जाते हैं। तो आपको ये अमाउंट ध्यान रखना है 615 पर मंथ के हिसाब से एंड मल्टीप्लाई करोगे 12 मंथ से तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर आप करोगे तो आपको 7,000 यूरो से ज़्यादा आपको रखने पड़ेंगे। तो ये बैंक फंड आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इस बैंक फंड का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में, बिकॉज स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिले। तो फ्रांस की एक अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो तो बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे इवन इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस में अगर आपको पढ़ाई करें तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फ्रांस की एम्बेसी है वो भी बहुत टाइप की स्कॉलरशिप देती है, फ्रांस की सरकार भी आपको स्कॉलरशिप देती है। एंड जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप दी जा सकती है। सो देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी आपको स्टडी करनी है तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि किस टाइप की स्कॉलरशिप आप ऑफ़र करते हो ताकि उसका आपको बेनिफिट मिल सके। एंड अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपको फाइनलाइज़ कराने में मदद कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का, कहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप ईजिली एक्सेसिबल है, बट आपको अप्लाई करना होगा, जानना पड़ेगा उसके बारे में, तभी आपको मिल पाएगी। बट इस अच्छी इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कितना गैप एक्सेप्टेबल है फ्रांस के अंदर आपको स्टडी करनी है।
तो अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस काफ़ी लिबरल कंट्री है, काफ़ी समझदार कंट्री है एंड वो समझती है कि बहुत सारे लोगों का गैप हो जाता है। तो अगर आपके पास 1 से 5 साल के बीच का गैप है, आपने पहले स्टडी की, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया एंड उसके बाद आपने कुछ भी काम किया, जॉब की, कोई स्टडी की, इसके अलावा एंड इवन आपने कोई बिज़नेस किया, सो कोई भी आपका अगर रीज़न है ब्रेक का एंड आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, सो गैप भी एक्सेप्टेबल है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गैप जेन्युइन है तो अगर आप फ्रांस में अप्लाई करोगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है। सो गैप 1 से 5 साल का एक्सेप्टेबल है, तो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, बिकॉज बेनिफिट्स भी आपको पता होना ज़रूरी है ताकि उससे आपको आने के लिए और भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात जो होती है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है एज अ स्टूडेंट, वो होता है पार्ट टाइम जॉब का। सो फ्रांस की सरकार है जो आपको अलाउ करती है कि आप फ्रांस के अंदर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एंड फ्रांस ने कुछ आवर्स रखे हैं, टोटल है 964, यानी कि 964 घंटे एक साल में आप काम कर सकते हो पार्ट टाइम। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एक तो वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको अर्निंग होगी एंड उससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। तो इस बिग एडवांटेज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब भी आप अपनी स्टडी ख़त्म कर लेते हो फ्रांस के अंदर, सो इंडिया का फ्रांस के साथ एक पैक्ट है, समझौता हुआ है कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। 2 इयर्स, यानी कि 2 साल पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको मिलेंगे कि आप वहाँ पर रहें, बिज़नेस शुरू करें, जॉब कंटिन्यू करें, आगे पढ़ते रहें, कुछ भी आप करना है वो कर सकते हो। सो 2 साल का बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड बहुत रेयर आपको ये 2 साल का टाइम मिलता है अगर आप स्टडी करते हो किसी कंट्री में। तो 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, इस बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी आप अपनी स्टडी ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है, बिकॉज आज के टाइम में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस में भी बहुत शॉर्टेज है वर्कर्स की। सो अगर आप पढ़ाई ख़त्म करोगे सक्सेसफुली तो आपको फुल टाइम जॉब भी बड़े ईजिली मिल जाएगी एंड आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी फ्रांस के अंदर। तो इस एडवांटेज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपका स्पाउस है, तो आप अपने स्पाउस को भी फ्रांस में बुला सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है कि आप अकेले नहीं रह सकते, आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो और आपके स्पाउस भी आपके साथ फ्रांस में रह सकता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा एडवांटेज होता है। इसके अलावा शेंगन वीज़ा का एडवांटेज आपको मिलता है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप फ्रांस में रहते हो तो फ्रांस का शेंगन वीज़ा मिलेगा जो आपको अलाउ करेगा दूसरी कंट्रीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हो। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं स्टडी करने के फ्रांस के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। फ्री में एजुकेशन आप पा सकते हैं फ्रांस के अंदर। सो जस्ट आप अप्लाई कीजिए एंड अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं फ्रांस को लेकर। अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, आपको एडमिशन करा सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब्स आपको दिला सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, इवन आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन हम सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसा आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली फ्रांस की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।